हेलो बच्चों, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड अध्याय पढ़ेंगे। उसके जितने भी एमसीक्यू है सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 2 में है राज्य, परिभाषा एवं विशेषता। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने आदर्शवादी राज्य को विश्राम धारा दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेगेल। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य तत्व है राज्य के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, C.I. वेपर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट? इसका आंसर होगा कोकर, ऑप्शन ए। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉक। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, जनरल विल के विचार किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में, रूसो। अगला है, किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी में, मार्क्स। अगला है, लॉक ने कितने समझौते के विचार दिए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहरी। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखा गया? ऑप्शन ए है इसका आंसर, रूसो। नेक्स्ट है, राजनीतिक सचेतन लोग हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के बंगाली एक खालिस्तान हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में, नगर राज्य। नेक्स्ट है, बांदा ने राज्य शब्द के लिए खालिस्तान व्यवहार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में, रिपब्लिक। अगला है, ग्रीस का एक स्वतंत्र नगर राज्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेंस। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के स्टेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लैटिन। नेक्स्ट है, ग्रीस में नगरों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटस। अगला है, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित विचारकों के नाम बताओ? इसका आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी में, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है, राज्य की आदर्शवादी परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है आंसर इसका, हेगेल। नेक्स्ट है, व्यवहारवादियों ने राज्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन सी है इसका आंसर, स्ट्रेटो। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5040। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। राज्य की आत्मा किसे कहा गया है? इसका आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी में, संप्रभुता। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य हैं? इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन डी में, वेटिकन सिटी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार के महत्वपूर्ण अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है इसका आंसर, 3। नेक्स्ट है 26वां नंबर क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? ऑप्शन बी है इसका आंसर, लुई 14वां। नेक्स्ट है 27वां नंबर क्वेश्चन, राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉक। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी है इसका आंसर, सेंट पॉल ने। अगला है, सरकार के 2 ग्रंथ की रचना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, लेवियायन ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है, फांसीवाद और नाजीवाद का सिद्धांत समर्थन करता है? इसका आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी में, बल प्रयोग सिद्धांत। नेक्स्ट है, ट्रू एंड फॉल्स करना है हमें। पहला है, ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ये फॉल्स होगा। लिकॉक ने राज्य के उत्पत्ति के संबंध में शक्ति को महत्व नहीं दिया, ये भी फॉल्स होगा। अगला है, नाजीवाद बल के प्रयोग के खिलाफ था, ये भी फॉल्स होगा। और उसके बाद है, फांसीवाद का गठन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर हुआ, ये भी फॉल्स होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के समर्थक रूसो थे? इसका आंसर होगा ट्रू। अगला है, लॉक के कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की? ये फॉल्स होगा।
अगला है राज्य के उत्पत्ति के समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ थी, ये ट्रू होगा। और अगला है हॉब्स ने राजा को लेनियापन माना था, ये ट्रू होगा। तो हमें विकल्प ए में मिलेंगे इसका सही जवाब, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चौथा का पहला है राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता है, ये ट्रू होगा। निश्चित भूभाग राज्य का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यह फॉल्स होगा। प्लेटो ने द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी, ये ट्रू होगा। सरकार के प्रमुख अंग है कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, ये भी ट्रू है। तो हमें विकल्प में बी में मिलेंगे इसका आंसर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक राज्य है, ट्रू। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है, ये भी ट्रू है। भारत एक राज्य है, ट्रू है। त्रिपुरा एक राज्य है, फॉल्स। तो ये विकल्प ए में हमारा आंसर मिलेगा। अगला है खालिस्तान भरो। पहला है स्टेट शब्द खालिस्तान से बना है, तो इसका आंसर होगा स्टेटस। दो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा, इसका जवाब है इसका साम्यवादी घोषणा पत्र। तीसरा है ग्रीस का प्रमुख नगर राज्य खालिस्तान था, तो इसमें एंथेस है इसका आंसर। रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या खालिस्तान निर्धारित की, तो इसका है 10,000। पाँचवा नंबर है चेकोस्लोवाकिया में खालिस्तान है, साम्यवादी शासन, इसका आंसर होगा। अगला है मैच द कॉलम। पहला है रॉबर्ट फिल्मर, इसको हम मैच करेंगे कॉलम बी के डी से। दूसरा है जॉन लॉक, इसे हम कॉलम बी के ए से मैच करेंगे। तीसरा है विल्सन, इसे हम कॉलम बी के बी से मैच करेंगे। और चौथा है गाल्टन, इसे हम कॉलम बी के सी से मैच करेंगे। तो हमें विकल्प में ए में इसका आंसर मिलेगा। अगला है तो बच्चों मैंने दूसरा नंबर का आंसर पहले दे दिया है, तो पहले ई नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी करते हैं। पहला है अरस्तु, उसे हम कॉलम बी के सी से मैच करेंगे, पॉलिटिक्स। दूसरा है निकोलो मैकियावेली, उसे हम कॉलम बी के ए से मैच करेंगे। और तीसरा है थॉमस हॉब्स, इसे हम कॉलम बी के डी से मैच करेंगे। और चौथा है रूसो, इसे हम कॉलम बी के बी से मैच करेंगे। तो हमें मिलता है इसका आंसर ऑप्शन सी में। तीसरा नंबर है रूसो, इसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के बी से। दूसरा है प्लेटो, इसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के ए से। तीसरा है सिरसो, इसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के डी से। और चौथा है हेगेल, इसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के सी से, जर्मनी। नेक्स्ट है तो इसका आंसर हमें ऑप्शन डी में मिलेगा। तो बाकी के क्वेश्चन का आंसर ऐसा रहा, आप देख सकते हो, इस तरह से नोट कर लोगे। और बच्चों सिर्फ इसी एमसीक्यू के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि बुक के अंदर में भी बहुत सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन निकल रहे हैं, उसे भी हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसके आंसर को अच्छे से याद रखना है। तो कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।